नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे माउंटेन कोचिंग सेंटर के चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। आज हम साइंस की बायोलॉजी की क्लास का हम जो हमारा चैप्टर चला हुआ है, उसी को हम उसकी नेक्स्ट क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? तो चलिए आज शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस लॉकडाउन में भी आप अपना ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य ही है, सब कुछ है, ठीक है? तो आज की क्लास को हम जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो इससे पिछली क्लास में हमने आपकी जो ग्रंथियाँ जो आपकी ग्लैंड्स चली हुई हैं एंडोक्राइन सिस्टम की, वो हमने कंप्लीट की हैं। पैनक्रियाज आपकी हुई है, थायराइड हुई है, पैराथायराइड हुई है और उसके अलावा आपकी पीनियल बॉडी ग्लैंड हुई है, ठीक है? ये वाली हमने लगभग कंप्लीट की हैं। आज हम जो अपनी नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं, उसका नाम होगा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, ठीक है? थाइमस ग्लैंड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? थाइमस ग्रंथि ही हम इसको हिंदी में बोलते हैं। इसकी जो लोकेशन होती है, वो लोकेशन क्या होती है? इसकी लोकेशन मैंने आपको बताया था, जब हम शुरुआत में जैसे हमारे दिमाग से चलते हैं, तो दिमाग के अंदर 3 ग्रंथियाँ होती हैं। आपकी हाइपोथैलेमस होती है, पिट्यूटरी होती है और पीनियल बॉडी होती है। उसके बाद जब हम नीचे वाले हिस्से पे आते हैं, आपके गले या नेक वाले हिस्से में आते हैं, तो वहाँ पे 2 ग्लैंड्स आपकी मौजूद होती हैं। कौन-कौन सी होती हैं? थायराइड और पैराथायराइड होती हैं। उसी के जस्ट नीचे आपकी जो चेस्ट कैविटी वाला हिस्सा है, यानी कि चेस्ट कैविटी वाले हिस्से में कौन सी ग्लैंड मौजूद होती है? तो थाइमस ग्रंथि वहां पे मौजूद होती है। आपको मैं एक छोटे से डायग्राम के जरिए दिखा भी देता हूं कि ये थाइमस ग्रंथि की लोकेशन क्या होती है। आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, ये जो थाइमस ग्लैंड है, जैसे आपके दिमाग से जब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, उस थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको गले वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो चेस्ट कैविटी वाला, जहां ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे आपको एक मक्की की जैसी आपको एक आकृति या एक शेप दिखाई दे रही होगी। ये जो ब्राउन कलर की जो शेप है इस डायग्राम के अंदर, ये कौन सी ग्रंथि मौजूद होती है हमारे शरीर में? तो इसको हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है? सभी को ध्यान से समझ में आ गई होगी। ये डायग्राम आपको अच्छी तरह से दिखाई भी दे रहा होगा। यही जो डायग्राम है आपका, इसी के बारे में हम बात करने हैं आज हमें। तो थाइमस ग्लैंड जो होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो थाइमस ग्लैंड होती है, इससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमारी ग्लैंड चली हुई है। ग्लैंड्स का काम क्या है कि वो हार्मोन को रिलीज करती हैं, और वो हार्मोन क्या काम हमारे आता है। तो ये जो आपकी थाइमस ग्लैंड है, ये तो हो गई इसकी लोकेशन। ये क्या हो गई? इसकी लोकेशन हो गई। इसके बाद नंबर 2 पे हम बात करते हैं कि इससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। तो हार्मोन्स की जब बात आती है, तो इससे केवल एक ही हार्मोन निकलता है, और उसका नाम क्या है? थाइमोसिन हार्मोन। क्या नाम है उसका? थाइमोसिन हार्मोन इसका नाम है, ठीक है? इसको हिंदी में भी हम इसका सेम ही नाम रखते हैं, थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन इसका नाम हम रखते हैं। अब हमारे शरीर के अंदर कोई भी, एक बार मैं ये डायग्राम हटा देता हूं, ठीक है? थाइमोसिन जो हार्मोन है, ये किससे निकलता है? थाइमस ग्लैंड से निकलता है। अब ये हार्मोन निकल करके सीक्रेट होकर के हमारे शरीर के अंदर हमारी बॉडी को क्या फायदा पहुंचाता है, इससे हमारे शरीर को क्या फायदा होता है, ठीक है? तो बात करी जाए इस हार्मोन की, तो ये हार्मोन सबसे पहले आपको ध्यान से सुनना है। ये जो हार्मोन होता है, इसका काम क्या है हमारे शरीर के अंदर, थाइमस हार्मोन का? आप मुझे कमेंट के अंदर है ना जवाब भी दे सकते हो कि क्या क्या इसके कार्य होते हैं। आज मैं है ना किसी का भी नाम नहीं लूंगा कि ये है, बाकी आप आंसर दे सकते हो कि अब मुझे पता चल जाए। तो कमेंट के अंदर है ना मुझे जल्दी जल्दी बताते रहना कि इसके क्या कार्य हैं। आप कमेंट करते रहना, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करें, जो हमारा ब्लड होता है, सभी को पता है ना, ब्लड हमारे पूरे शरीर का सर्कुलेटरी सिस्टम का भाग होता है। इसमें कितनी सेल्स होती हैं? तो 3 तरह की इसके अंदर सेल्स होती हैं। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये 3 चीजें हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं। बनता कहाँ पे है ये ब्लड? तो ये बोन मैरो वाले हिस्से में बनता है। जब मैंने शुरुआत की, इससे पहले वाला जो चैप्टर आपको करवाया था, तो वहां पे मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारे शरीर में जो लंबी लंबी हड्डियां हैं, उनके बीच में जो खोखला पार्ट है, इस तरीके से, जैसे ये कोई हड्डी है, यहाँ पे जो खोखला पार्ट है ना, इसके अंदर ही क्या बनता है आपका? बोन मैरो, यानी कि ब्लड का निर्माण होता है, और इसी का नाम क्या होता है? बोन मैरो, या फिर हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा बोलते हैं।
इस ब्लड के अंदर बात की जाए, एक सॉलिड पार्ट था, एक लिक्विड पार्ट था। तो अभी हम पढ़ रहे हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये हमारे ब्लड के पास क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। तो इनमें से हम इनको छोड़ देते हैं। अभी अभी जो हम पढ़ रहे हैं थायमोसिन हार्मोन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो आपके शरीर में क्या मौजूद होता है, डब्ल्यूबीसी मौजूद होती है। ये डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में क्या काम करती हैं, ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को क्या करती हैं, इंक्रीज, यानी कि उसके लेवल को बढ़ाती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको मजबूत करती हैं। तो कौन सी सेल्स मजबूत करती हैं, डब्ल्यूबीसी। अब यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी दो टाइप्स होती हैं डब्ल्यूबीसी की, एक होती है बी और दूसरी कौन सी, टी। यानी कि यहां से मैं आपको बता दूं, डब्ल्यूबीसी की बात की जाती है तो यहां पे लिम्फोसाइट्स नाम की सेल्स होती हैं। यहां पे लिम्फोसाइट आपने पढ़ा होगा। उन लिम्फोसाइट्स की जो टाइप्स होती है, ये आपकी जो लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, इनका नाम ही तो होता है लिम्फोसाइट्स। इसकी दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है बी लिम्फोसाइट और दूसरी कौन सी होती है, टी लिम्फोसाइट होती है। ठीक है, बी और टी। यहां पे हम केवल बात कर रहे हैं किसकी, टी लिम्फोसाइट की। ये जो टी लिम्फोसाइट होता है, इसकी फुल फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, टारगेट लिम्फोसाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टारगेट लिम्फोसाइट बोलते हैं। ये टारगेट लिम्फोसाइट यानी कि हमारी बॉडी में जब बाहर से कोई वायरस आता है, कोई भी ऐसा खतरनाक चीज उसको, हमारी डब्ल्यूबीसी को जब भी दिखाई देती है तो तुरंत एक्टिवेट हो जाती है और ये टारगेट कर लेती है उस पर्टिकुलर वायरस को, बैक्टीरिया को, जो भी आपकी शरीर में हानिकारक जो कीटाणु प्रवेश किया है उसको ये टारगेट कर लेती है और टारगेट करके उसको खत्म करने का काम ये करती है। ठीक है, तो ये जो बी और टी लिम्फोसाइट हैं, इनका विकास करवाने का काम किस हार्मोन का होता है हमारे शरीर में, तो थायमोसिन हार्मोन का। तो आप यहां से ऐसा लिख सकते हो कि इसका कार्य जो होता है, वो कार्य क्या होता है इसका, बी और टी लिम्फोसाइट्स, बी और टी लिम्फोसाइट्स का विकास करवाना, का विकास करवाना। ठीक है, यानी कि उनकी मेंटेनेंस करो। ये किसका काम होता है, ये थायमोसिन हार्मोन का ये काम होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतना यहां पे सभी को समझ में आ गया होगा। स्पेशली आपको ध्यान रखना है, इनमें अगर बात की जाए ना कि ये मैक्सिमम रोल किस चीज का रहता है इनको रिपेयर करने का, तो मैक्सिमम आपका टारगेट वाली जो है ना, इनको हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। यानी कि ये हार्मोन स्पेशली कौन सी लिम्फोसाइट को ज्यादा मात्रा में आपका विकास करवाता है, डेवलपमेंट करवाता है उनका, तो किन का ज्यादा मात्रा में करवाता है, टी लिम्फोसाइट्स का उनका ज्यादा मात्रा में क्या करवाता है, विकास करवाता है, यानी कि मेंटेनेंस करवाता है। क्लियर है यहां तक। इसके बाद हम बात करें कि ये जो हार्मोन यहां से सीक्रेट होता है, तो इस हार्मोन का हमारे शरीर में क्या काम होता है। मैंने शुरुआत में आपको एक बताई थी कि ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम बताओ जो उम्र के साथ साथ, जो ओल्ड एज में जब हम आते हैं या फिर जो बुजुर्गों में नहीं पाई जाती, तो वो कौन सी ग्रंथि होती है, उसका नाम क्या होता है, थाइमस ग्लैंड होता है। मैंने आपको बताया था ना ये वाली चीजें। तो आपको यहां से ध्यान रखना है, एक जैसे एक मान लीजिए आपसे एक डायग्राम कही जाए, एक ग्राफ आपसे पूछ लिया जाए। मान लीजिए ग्राफ जैसे बच्चों में जब ये बनना छोटे होते, जब ये बनना स्टार्ट होती है, कुछ इस तरह से इसकी शेप होती है। का जो आपका ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये जो आपका ग्राफ है ये कब स्टार्टिंग होती है, जब मान लीजिए आप छोटे बच्चे होते हो तब तो ये होती नहीं है। आपको ध्यान रखना है इस चीज का। जब यहां से शुरुआत है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो धीरे धीरे बननी स्टार्ट होती है। कब बननी स्टार्ट होती है, तो ये बननी स्टार्ट होती है 8 साल की उम्र से। कहां से, लगभग, यहां पे मैं आपको है ना नोट करवा देता हूं, लगभग 8 साल से ये बननी शुरू हो जाती है। और यूं कर करके फिर इसका आकार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और एक ऐसी स्टेज आती है जहां पे इसका पीक होता है, यानी कि इसका फुल साइज जहां पे होता है, वो एज कितनी होती है, 30 साल तक की। वो एज कितनी होती है, 30 साल तक की। तो इस, ये जो आपका हार्मोन कह दो या फिर इस थाइमस ग्लैंड जो है, इस थाइमस ग्रंथि का जो साइज होता है वो 8 साल से बनना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है और 30 साल की उम्र तक वो कंप्लीट बढ़ जाता है। उसके बाद धीरे धीरे वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपने कभी नोट किया होगा, जब मान लिया 25 से 30 साल जब आपकी एज होती है, तो उस टाइम पे व्यक्ति बहुत ही कम बीमार पड़ता है। किस वजह से, क्योंकि उसमें उसके बॉडी के अंदर किस चीज का संपूर्ण विकास हो रखा है, यहां तक 30 साल के एज तक आते आते थाइमस ग्लैंड का संपूर्ण रूप से विकास हो चुका होता है। अब ये काम, इसका हमारे शरीर को क्या फायदा, इसका ये फायदा है, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। और थाइमोसिन हार्मोन हमारे शरीर में क्या काम करता है, बी और टी लिम्फोसाइट को क्या करता है,
डेवलप करता है ये, ठीक है। तो ज्यादा मात्रा में जब आपकी टी लिम्फोसाइट एक्टिव रहती हैं तो अब आपको पता लग जाए कि 25 से 30 साल की उम्र जो होती है उसमें व्यक्ति कम बीमार होता है, ये इसका फायदा है। इसके बाद जब हम ओल्ड एज में होते जाते हैं तो ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, ये गायब होनी शुरू हो जाती है। ये जो आपकी ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड, ये बुजुर्ग व्यक्तियों में धीरे धीरे क्या होनी स्टार्ट हो जाती है, गायब होनी शुरू हो जाती है। ये काम है आपका किसका, थाइमस ग्लैंड। किस एज में बनती है, क्या काम होता है इसका, आ गया सभी को समझ में। किसी को कोई डाउट हो, एक चीज मैं अभी बता देता हूं, 30 साल के बाद जब ये धीरे धीरे आती है तो लगभग 55 से 60 साल की उम्र जब तक होती है ना, 55 से 60 साल तक की जब एज होती है उस दौरान ये गायब हो जाती है। 55 से 60 साल के बीच में बिल्कुल यूं मान लीजिए कि आप 60 साल के बाद तो ये बिल्कुल गायब ही हो जाती है ये, ठीक है। तो ये ग्रंथि आपको ध्यान रखनी है, थाइमस ग्लैंड। आ गया सभी को समझ में। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता देना भाई, आपको साथ के साथ आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है। ये था हमारी आज की एक ग्रंथि। इसके बाद हम नेक्स्ट जो ग्लैंड हम पढ़ेंगे तो आपका एक छोटी सी ही ग्लैंड है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसमें आपको केवल इतना याद रखना है, ज़्यादा और कुछ याद नहीं रखना। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे एग्जाम, आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमने बिल्कुल लास्ट में पढ़ा था। अभी मैंने शुरुआत की जो आपकी ग्लैंड्स हैं, जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, उनको छोड़ रखा है। उनको हम अगली क्लास में, नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो पढ़ लिया आपने तो आप ये मान लीजिए कि आपका जो ग्लैंड्स वाला चैप्टर है वो उसी में से हो जाएगा, ठीक है। तो उनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज जो हम अभी जो करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट क्या है, गोनेड्स। क्या है, गोनेड्स, ठीक है। के बाद आपकी दो ही बचती हैं, ज़्यादा तो नहीं बचती। दो कौन कौन सी बचती हैं, एक तो हाइपोथैलेमस बचती है, दूसरी पिट्यूटरी बचती है। गले वाली हम पढ़ चुके हैं, थाइमस हम पढ़ चुके हैं, पेट वाली हम पढ़ चुके हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं गोनेड्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं, गोनेड्स, ठीक है। और दो आपकी किडनी के ऊपर जो होती हैं उनको भी हम पढ़ चुके हैं, जिनको हम एडेनर बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं गोनेड्स। गोनेड्स को हिंदी में कहा जाता है लैंगिक जनन ग्रंथियां। लैंगिक जनन ग्रंथियां, ये हम इसको बोलते हैं, लैंगिक जनन ग्रंथियां, ठीक है। लैंगिक जनन जो ग्रंथियां होती हैं ये मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होती हैं। ये मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होती हैं। यदि आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो हम डेफिनेशन में ये लिख सकते हैं, वे ग्रंथियां जो मनुष्य के प्रजनन के समय काम आए, मनुष्य के प्रजनन के समय काम आए, जो मनुष्य के प्रजनन के समय काम आए, उन्हें हम कौन सी ग्लैंड बोलेंगे, तो उन्हें हम कहेंगे लैंगिक जनन ग्रंथियां, ठीक है। ये इनकी डेफिनेशन है, जो प्रजनन के समय काम आए वही होती हैं भाई ये, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, जो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है कि इनकी लोकेशन क्या होती है, इनकी लोकेशन क्या होती है। तो बात की जाए लोकेशन की, लोकेशन कहाँ होती है इनकी, सभी को पता है, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में इनको पढ़ भी रखा है। इनकी लोकेशन के साथ बिलो इंटेस्टाइन, क्या होती है इनकी लोकेशन, बिलो इंटेस्टाइन या फिर आंतों के नीचे, आंतों के नीचे ये ग्लैंड्स मौजूद, ठीक है। सभी को पता है यहां तक। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये हमारे शरीर में इनकी संख्या कितनी होती है, तो बताइए मुझे कमेंट करके कि इनके हमारे शरीर में कितनी संख्या होती है, बताओ भाई मुझे कितनी होती है। यहां से बात करें हम, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 जो आपका पॉइंट है, हम बात करेंगे यहां पे मेल में। मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये जो लैंगिक जनन ग्रंथि है उसका नाम क्या होता है, सबसे पहले ये बताना है आपने, ठीक है। तो क्या नाम होता है इनका, बताओ कमेंट के अंदर बताओ मुझे भाई, क्या नाम देंगे इनको, मेल गोनेड्स बोल, तो हम बोलते हैं मेल गोनेड्स। नर जनन ग्रंथियां, हिंदी में हम क्या बोलते हैं इनको, नर जनन ग्रंथियां, नर जनन ग्रंथियां, ठीक है, ये मेल की हैं। बात की जाए यहां से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए, फीमेल्स जो होते हैं, फीमेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है
उसके अंदर जो आपकी ग्लैंड्स मौजूद होती है उनका नाम हम क्या रखेंगे? फीमेल गोनेड्स। फीमेल गोनेड्स, ठीक है। नर जनन ग्रंथियां और मादा जनन ग्रंथियां, ये इसके नाम हो जाएंगे। अब बात की जाए यहां से कि मेल गोनेड्स जो होती है, मेल गोनेड्स, ठीक है, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। हाँ, उससे पहले एक चीज और बता देता हूं आपको। जो मेल गोनेड्स होती है ना, इसको, इसका दूसरा नाम क्या होता है? टेस्टिस बोलते हैं इसको हम। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। हिंदी में बात की जाए तो वृषण बोलते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? वृषण बोलते हैं। तो इन मेल गोनेड से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो उसका नाम क्या होता है, ये आपने कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना है। बताओ सभी, कोई भी स्टूडेंट हो, आंसर दो भाई इसका, कि मेल गोनेड्स जो होते हैं इससे कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है इससे? टेस्टेस्टेरोन हार्मोन से निकलता है। टेस्टेस्टेरोन, टेस्टेरोन हार्मोन इससे निकलता है। ये हार्मोन काम क्या करता है हमारे शरीर के अंदर? ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है हमारे शरीर में, इसका क्या काम होता है? ये है ना आपके, जैसे मान लीजिए आपने कभी नोट किया हो, 10वीं तक आप पढ़े होगे, मेल की बात कर रहा हूँ मैं, लड़के जो होते हैं 10वीं तक जब पढ़ते हैं तो उनकी आवाज़ भी पतली रहती है, ज़्यादा उनके दाढ़ी मूछ नहीं आती। एक आध जो होते हैं उनको आ जाती, ज़्यादा लंबी उम्र जो होती है। लेकिन हम एक एवरेजन बात करें 10वीं तक की, आपकी जो प्यूबर्टी एज जहां से किशोरावस्था जो ही खत्म होती है, आप 18 की साल में यानी कि आप प्रवेश करते हो, तो आप में ये हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जब प्यूबर्टी एज खत्म होने के बाद, किशोरावस्था खत्म होने के बाद ये आपकी बॉडी में बनता है, उस दौरान आपके शरीर के अंदर क्या क्या चेंज आते हैं? तो सबसे पहला चेंज क्या आता है इसके द्वारा? प्यूबर्टिक चेंज आता है। क्या आता है? प्यूबर्टिक चेंज आता है। प्यूबर्टिक चेंज यानी कि किशोर अवस्था वाले, उसके बाद जो आने वाले चेंजेस होते हैं, चेंज आपकी को मिलते हैं। यानी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहे होंगे अपने जीवन में जो पहले बिल्कुल दुबले पतले होते थे, लेकिन जो है वो 18 से ऊपर होते हैं, उस बॉडी के अंदर उनके क्या बनना स्टार्ट हो जाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब बनना स्टार्ट होता है तो उनकी बॉडी बन जाती है, वो मतलब शरीर से मजबूत बन जाते हैं। और क्या चेंजमेंट आता है उनके अंदर? और ये चेंजमेंट आता है कि उनकी आवाज़ भारी हो जाती है। आवाज़ क्या हो जाती है? भारी हो जाती है, यानी कि आवाज़ का भारीपन शुरू, आवाज का भारीपन उसके अंदर चेंज हो जाता है। और क्या आता है? जैसे मान लीजिए फेस हेयर की बात करें हम यहां से, यानी कि दाढ़ी मूछें आ जाती हैं, दाढ़ी मूछें आना, ठीक है। ये भी किसके कारण होता है? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के। कंप्लीट है यहां तक सभी को? इतनी चीजें तो आपको पता भी होंगी भाई, ठीक है। और है ना, और आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है, थोड़ा सा अगर घुमा कर पूछना हो तो ये भी पूछ सकते हैं कि नर जनन ग्रंथियों का विकास करवाने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। तो उसका नाम भी क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। तो आप लिख भी देना, नर जनन ग्रंथियों का विकास, नर जनन ग्रंथियों का विकास करवाने का काम किस हार्मोन का है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ही ये काम है। और क्या काम करता है ये मेल के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन को भी बनाता है। यानी कि मेल के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन, जो हम शुक्राणु जिनको बोलते हैं, शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया भी किस हार्मोन के जरिए संभव होती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा ही संभव होती है। इतनी चीजें आपको याद रखनी मेल गोनेड्स के अंदर, ठीक है यहां तक। इसके बाद बात की जाए, हमने दूसरा जो लिखा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है आपका, उसके अंदर जो फीमेल गोनेड्स होती हैं उनका नाम क्या होता है? जैसे यहां पे हमने पढ़ा टेस्टोस्टेरोन, उनका नाम क्या होता है? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे भाई। बताओ क्या बोलते हैं इनको? ये तो आपने पता है ना, टेस्टिस बोलते हैं, वृषण बोलते हैं, ऐसा ही एक उसका नाम होता है। तो उसका नाम क्या होता है? ओवेरी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ओवेरी बोलते हैं। ओवेरी को हम हिंदी में बोलते हैं अंडाशय। ओवेरी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं, ठीक है। यहां पे मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिखूंगा भाई। ओवेरी का मतलब क्या होता है? अंडाशय, जहां पे एग्स बनते हैं, ठीक है। ओवम वगैरह जहां पे बनते हैं, वो वाला हिस्से को हम क्या नाम देते हैं? ओवेरी बोलते हैं। इस ओवेरी से कितनी तरह के हार्मोन्स बनते हैं? कितनी तरह के हार्मोन्स बनते हैं? यहाँ पे दो हार्मोन्स आपने पढ़ने हैं भाई। कौन कौन से दो हार्मोन पढ़ने हैं? सबसे पहला हार्मोन जो आपने पढ़ना है, एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा पढ़ना है सबसे पहले आपने? एस्ट्रोजन हार्मोन।
हिंदी में भी आपको सेम ही नाम याद रखना है, एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ना है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, हिंदी में भी आपका सेम ही नाम है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, आप मुझे कमेंट के अंदर ये बताओगे कि एस्ट्रोजन का क्या काम होता है, प्रोजेस्टेरोन का क्या काम होता है, बताओ भाई, कमेंट करके बताओ मुझे, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या काम होता है, बताओ। देखो, सबसे पहले हम बात करें एस्ट्रोजन हार्मोन की। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ना, जैसे मान लीजिए है ना, आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी के अंदर है ना आपको ये वाली चीज ना भी मिले, लेकिन आपको ये मिलेगा एस्ट्रोजन हार्मोन। काम क्या होता है इनके हमारे शरीर के अंदर, इसको नाम हम देते हैं फीमेल हार्मोन। इसका नाम हम क्या रखते हैं, फीमेल हार्मोन इसको बोला जाता है। ये फीमेल हार्मोन है, तो ये प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है इसका क्या नाम है, इसको हम क्या नाम देते हैं, ये आपका है प्रेगनेंसी हार्मोन। ये क्या है, प्रेगनेंसी हार्मोन। यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन तो हर एक में होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान, हर एक फीमेल के अंदर होता है ये, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा हार्मोन आपका एक्टिवेट होता है, तो प्रेगनेंसी हार्मोन जिसका नाम क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या काम करता है, जैसे बच्चे 18 के बाद जब ऊपर वाली एज में जाते हैं, तो उसी तरीके से ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये लड़कियों की आवाज में चेंजमेंट लाता है। जैसे जब मान लीजिए लड़कियों की आवाज पहले है ना, जैसे छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी आवाज में आप ज्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, कुछ एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं उनमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये किसकी आवाज है, लेकिन जो ही वो 18 साल से ऊपर की आयु में जाते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन डेवलप होता है, किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर, तो उनकी आवाज ज्यादा पतली होती जाती है। ठीक है, आवाज ज्यादा पतली हो जाएगी, और क्या चेंज आ जाएंगे, लॉस हो जाएगा कि इनका फेशियल जो हेयर है, यानी कि दाढ़ी मूछे जो हल्के हल्के छोटे मोटे बच्चे को जो बाल होते हैं उनका लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। और क्या चेंज आते हैं, उनमें भी प्यूबर्टिक चेंज हम कह सकते हैं उनके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका हार्मोन है ये कौन सा है, एस्ट्रोजन हार्मोन है। लेकिन जब मान लीजिए फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान जब प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज, उनके अंदर कौन से हार्मोन का डेवलपमेंट होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ये डेवलपमेंट होता है। ये काम क्या करवाता है, बताओ, ये क्या काम करता है उस शरीर के अंदर, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या काम करता है, सबसे पहला काम, ये जो आपका मासिक धर्म चक्र है जो लड़कियों का होता है उसके अंदर को कंट्रोल करने का काम करता है। तब मतलब कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है उसको कंट्रोल करने का काम किसका हार्मोन का है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का है प्रेगनेंसी के दौरान। और इसका काम क्या है, ये मेमोरी ग्लैंड्स का विकास करवाता है। इसके डेवलपमेंट में ये काम करता है, तो हम बोलेंगे मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स का ये डेवलपमेंट करवाता है, मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, यानी कि दूध स्रावित ग्रंथियां जिनको हम बोलते हैं उनका डेवलपमेंट करवाने में किस हार्मोन की मुख्य भूमिका होती है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की इसमें मुख्य भूमिका। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, किसके अंदर याद रखनी है आपको, गोनेड्स के अंदर। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है बिलो इंटेस्टाइन इनकी क्या होती है, लोकेशन होती है। मेल के अंदर जो होते हैं वो टेस्टिस का नाम होता है मेल गोनेड्स का, नर जनन ग्रंथियों का। इससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन के द्वारा ये वाले चेंजेस आते हैं। दूसरा हमने पढ़ा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो आपका फीमेल गोनेट्स होती हैं उसका नाम क्या होता है, ओवेरी होता है, यानी कि जहां पे एग्स बनते हैं, एग्स फर्टिलाइजेशन जहां पे होता है वो होता है। यहां से कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, नंबर 1 हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, दूसरा कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये क्या होता है, फीमेल हार्मोन बोला जाता है इसको, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्या बोला जाता है, प्रेगनेंसी हार्मोन बोला जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको इसके अंदर पढ़नी है। और किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में हम ये दो ही पढ़ेंगे, कल की जो आपकी क्लास होगी उसके अंदर हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ये दोनों कंप्लीट कर देंगे। ये होने के बाद आपकी ग्लैंड्स का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं।